चौराहे चौराहे बने हुए हैं। उस बलिया के उस 24-25 साल के और भी कम उम्र का आदमी रहा होगा, उसी ने शायद परशुराम जैसे ब्राह्मण का अनुसरण किया। बंदूक उठाई और उसको लगा कि मैं अपनी क्षमता में, अपनी सीमाओं में रह करके यहां से चिंगारी जलाता हूं, कितनी दूर तक जाती है। जनेऊधारी वो ब्राह्मण, जब समय आया उसने बंदूक उठाई और एक अंग्रेज अफसर के सीने में 7 गोलियां उतार दी, जिसे आप मंगल पांडे के नाम से जानते हैं। दुखिया नहीं है, इतना तो पता है कि मंगल पांडे कौन था, लेकिन मंगल पांडे 1831 में बलिया में किसी बहादुर मां ने उसे जन्म दिया था और उनकी मृत्यु 57 में हुई। किसी ने भी यह जानने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसको इतिहास की गर्त में दबाया। और जब यह देश तथाकथित तौर पे आजाद हुआ, झूठी मक्कारी फरेब के साथ आजादी की घुट्टी पिलाई गई, तब उस आदमी की जो जन्म तिथि थी उसमें किसी का स्वार्थ था, उसकी जन्म तिथि को बदल दिया। अगर वो जन्म तिथि पता होती तो मुझे पक्का यकीन है कि ये जो 30 जनवरी आती है, जिस दिन आप दुखी होते हैं, वो आपके जीवन में हर्षोल्लास का दिन होता। और गली गली 30 जनवरी, जिस दिन राजमंगल पांडे पैदा हुआ था, इस देश को एक प्रेरणा मिलती। लेकिन इतिहास को लिखने वालों ने इसलिए कि मंगल पांडे की अगर जन्म तिथि 30 जनवरी हो गई तो पतित पावन सीताराम वाले उस संत का क्या होगा, इसलिए 30 जनवरी की डेट हटा दी। छोटा मोटा घपला नहीं हुआ है। ताज्जुब है, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो रहा है। कमाल है, आपको बताया गया कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित कहां के थे मुझे पता नहीं, जवाहरलाल नेहरू साहब देश के पहले प्रधानमंत्री बने। एक आम बच्चे से, किसी स्कूल के टीचर से भी पहुंचेंगे, वो भी जुगाड़ तुगाड़ से गया है, अध्यापक है, उसकी औकात नहीं है सच बात बताने की, मालूम है नौकरी चली जाएगी, सिफारिश से आया हूं। हर आदमी को पता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। यही आप भी समझते हैं? समझते हैं? यही समझते हैं कि नहीं? अरे कैसे सनातनी हो यार, मैं तो इतनी जोर से बोल रहा हूं, आप उस पर जवाब भी नहीं दे पा रहे। पता तो चले कि आप सुन रहे हैं, या ये इंतजार कर रहे हैं कि ये बोलना बंद कर दे तो घर जाएं। अगर जिंदा हैं और जिंदा रहना चाहते हैं तो जिंदा रहने का हर दिन सबूत देना पड़ेगा।